देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती आई है उससे संबंधित। जैसा कि हम जानते हैं कि 2018 की और 2020 की प्राथमिक शिक्षा में भर्ती जो है गतिमान है और इसके साथ ही 2021 में भी कुछ पद निकाले गए हैं। तो उसकी डिटेल हम देखेंगे कि किस जनपद में कितने पद हैं और किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो मैं सर्वप्रथम बात करने वाला हूं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखिए, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञप्ति आया हुआ है। ठीक है, 18 अक्टूबर को विज्ञप्ति आया हुआ है इसका, और यहाँ पे जो है आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बोला गया है कि 2000 जो संशोधित 2019 के अकॉर्डिंग जो है उसके मानकों के अकॉर्डिंग ही जो है इन पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। तो बाकी का सब सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया इसमें बताया गया है कि जैसे हमारे जो टोटल जो पद होंगे, हमारे पद यहाँ पे जितने होंगे उसका जैसे 124 का यहाँ पे रहेगा तो 50% किसका रहेगा, आर्ट्स से रहेगा, 50% साइंस से रहेगा। अब 50% से आर्ट्स में जो है 30% उसका रहना है लैंग्वेज वाला, 70% अदर सब्जेक्ट का। ठीक है, अब 30 और 70 यहाँ पे हो गया, 30 और 70 तो डिवाइड हो गया, लेकिन ये 30 वाला भी 15% जो है हिंदी और 15% इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पद हैं वो बांटे गए हैं। और इसी प्रकार से जो है मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में जो है 40 और 40% और 40% और 20%। तो पीसीएम वालों को, पीसीएम को 40 और जेडबीसी को भी 40, बाकी जो 20% है अदर सब्जेक्ट वाले जैसे आईटी हो गया, स्टेट हो गया, या अन्य जो भी फॉरेस्ट्री हो गया, अन्य जो भी साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उसमें इस प्रकार से डिवाइड रहेगा। तो अब आप इसका जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि किसी 100 पद हैं माना किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो 100 सीधे 50 जो है 50 डिवाइड हो गए जो है साइंस और आर्ट्स में। अब 50 का भी क्या निकलेगा, 50 का 30% अगर हम निकालें, 50 का 30% अगर हम निकालें तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 15 पद निकले। 15 पद हमारे किससे रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश के लिए, खास तौर से साइंस के लिए। अब 15 में से क्या करेंगे, वो एक में 7 पद, एक में 8 पद जाएंगे। तो इसमें भी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस कैटेगरी के लिए कितना % है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यही चीज़ समझाई है। देखिए, यहाँ पे जो समझाया है वो इसी प्रकार से समझाया है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। सभी जो योग्यताएं हैं जो है टेट प्रथम मांगा रहेगा, इसमें टीटी फर्स्ट मांगा रहेगा। और जो सबसे बड़ा सवाल है, यह सवाल है कि ये किस बेस पे भर्ती है। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है कि ये टीटी के बेस पे है कि जो है वर्ष वाइज है। तो ये जो भर्ती है वर्षवार वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम सभी जानते हैं कि जो है 2018 की जो भर्ती हुई थी, 2018 की भर्ती हुई थी हमारे किसमें, वर्ष वाइज के लिए हुई थी। 2018 की एकमात्र ऐसी भर्ती है जो टीटी बेस पे हुई थी। बाकी अभी जो भी प्राथमिक की भर्तियां चल रही हैं वो चल रही हैं किस पे, वर्ष वाइज पे चल रही हैं, सारी भर्तियां वर्षवार हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें जो भी है एज आपको पता ही है कि 21 से 42 के बीच में होनी चाहिए। और जो है यहाँ पे बोला गया है कि उक्त नियुक्तियाँ माननीय न्यायालय नैनीताल के याचिका की संख्या इतने के अंतर्गत होने, इसके अंतर्गत निर्णय लिया गया है करके बोला गया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है 11 नवंबर से पहले शाम 5 बजे तक पहुँच जाने चाहिए ये अल्मोड़ा में। ठीक है, और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन जो है A4 साइज लिफाफे में पंजीकृत डाक से जो है पहुंचने चाहिए। और जो है उससे ऊपर से विज्ञप्ति संख्या और जो भी
फॉर्मेलिटियाँ जो बोली गई हैं उसमें जो है संलग्न करना पड़ेगा आपको, और अपनी जो भी वांछित योग्यताएं हैं उसको भी ज़रूर लिखें, और स्वयं का लिखा हुआ जो है लिफाफा 30 रुपये का डाक टिकट उस पर चिपका के वो भी भेजना है आपने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप आप लोगों को जो है मिल जाएगा, क्योंकि पिछले जब फॉर्म डाले गए थे या किसी भी साइबर कैफ़े वाले से या कहीं से भी जहाँ पे आपको फॉर्म उपलब्ध होता है वहाँ से आप या कोई टाइपिंग करता है तो वो बहुत अच्छा इसको बना सकता है। इसमें एक दिक्कत ये आई थी कि जो बीएड और टीईटी में जो प्रैक्टिकल और जो है थ्योरी के मार्क्स की दिक्कत आई थी, तो आप यहीं पे इसका बना सकते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी करके। तो ये अपनी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग है। बाकी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आवेदन भरते हैं। आप सभी आवेदन भर चुके हैं। अब दूसरा सबसे बड़ी खबर यहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, आज ही 23 की जो विज्ञप्ति है उसमें निकला हुआ है 23 दिनांक को। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितने पद हैं, और सबसे बेहतर तरीके से यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसमें जो है अलग अलग करके दिया है। तो अनारक्षित 52 सहित कुल यहाँ पे 86 पद हैं। यहाँ पे देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए कि अनारक्षित 86 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 32 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23 हैं, और ईडब्ल्यूएच के लिए 16 हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 6 पद हैं, और टोटल 194 हैं। तो ये अलग अलग डिवाइड करके दिया है। तो देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 5 जो सामान्य रहेंगे वो 5 रहेंगे, और वैसे ईडब्ल्यूएच के लिए 12, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15, और अनुसूचित जाति के लिए 21, और अनारक्षित 52। तो ऐसी यहाँ पे जैसे एक 37 हो गया, एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण उत्तराखंड में दोनों तरीके से ये तो 37 आरक्षण हो गया। अब ऊर्ध्वाधर आरक्षण कैसे, जैसे उत्तराखंड की महिलाओं को 25 एक्स्ट्रा मिलेंगे अलग से, और जो है इनकी महिलाओं को 9 मिलेंगे, कौन सी अनुसूचित जाति की, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 6 मिलेंगे, और आर्थिक कमजोर वर्ग की महिलाओं को 4 एक्स्ट्रा मिलेंगे, अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1 मिलेगा। तो इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7 पोस्टें ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए खाली है, और दिव्यांगजन के लिए 31 पोस्ट खाली हैं, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे 1 पद है, और अनाथों के लिए यहाँ पे 6 पद आरक्षित हैं। तो कुल मिला के 194 पद यहाँ पे होते हैं। तो इसमें भी योग्यताएँ लगभग सेम हैं। जो मैं यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस समझा चुका हूँ, हिंदी आर्ट्स और साइंस का, हिंदी इंग्लिश का जो भी सब्जेक्ट हैं जेडबीसी उनका, तो ये प्रोसेस सेम रहेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि अंतिम डेट कब है। हाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है दिनांक 15/11/2021 तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी सेम लिखा है कि मोटे क्या आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पिथौरागढ़ हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित अवश्य अंकित करें। तो ये आपको करना है। बाकी इसमें आप देखेंगे अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जो है स्पष्ट पठनीय और स्वप्रमाणित छाया पत्रों के साथ जो है उसको लगाएंगे को विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक तथा पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप से अंकित करें। जैसा कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, स्वयं का पता लिखा हुआ 30 रुपये का जो है डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रेषित करें। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की अंकनाओं और संलग्न शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित के मूल अभिलेखों की जाएगी। इसके तिथि के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आप आवेदन देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं बीएड का आपको बता रहा था कि जो सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक है वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे आप अल्मोड़ा वाले में जो है दिया नहीं था, लेकिन अल्मोड़ा वाले में आप बना सकते हैं। इतना थोड़ा कॉमन सेंस हमें ही यूज करना चाहिए, क्योंकि जो है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे ये बनाने में। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाकी सब आप अच्छे से जानते हैं।
अब इसका देखिए कि अब हम ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे 21 अक्टूबर की ये डाक आई हुई है। 21 अक्टूबर को जो है प्रेषक कौन है, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नूरखेड़ा देहरादून। तो सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, तो सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जो रिक्त पद हैं उसको भरने के संबंध में। तो टोटल 451 रिक्त पद हैं। तो हम देखते हैं कि और अन्य जिलों में कौन कौन से रिक्त पद हैं। तो यहाँ पे देखिए पौड़ी में आपके 30 पद रिक्त हैं, चमोली में 10 पद रिक्त हैं और रुद्रप्रयाग में यहाँ पे आपके 15 पद रिक्त हैं। टिहरी में आपके जो है 14 पद रिक्त हैं। उत्तरकाशी में 0 हैं, देहरादून में 0 हैं, हरिद्वार में 0 हैं, नैनीताल में 0 हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ तो 0 हो गया। अब अल्मोड़ा में 124 पद हैं, बागेश्वर में 45 पद हैं, चंपावत में 19 पद हैं, पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा 194 पद हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, 194 पद हैं। उधम सिंह नगर में 0 हैं। तो 451 पद ये टोटल योग बनता है। इसका हम देख सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैदानी क्षेत्रों में जो है सभी अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं और पहाड़ों में कम आना चाहते हैं, पहाड़ों में कम आ रहे हैं, जिस कारण से जिसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि जो है मैदानी क्षेत्रों में तो 0 है रिक्तों की संख्या, लेकिन पहाड़ों में जो है बहुत ज़्यादा रिक्त पद हैं, जिस हम देख इसीलिए भी एजुकेशन की क्वालिटी भी गिर रही है। तो हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है, हमें बस इस पर चर्चा करनी है कि कैसे जो है ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ जाए और जल्दी से जल्दी उम्मीद करते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती का मामला है जल्दी से जल्दी सुलझ जाए और उसमें जो है सभी को ज्वाइनिंग मिले। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। थैंक यू।